चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या दिया गया? बीच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी लिखा गया था। देखो एपी जो दिया गया है, दिस इज गिवन ईयर 3 है, फिर 8 है, फिर लिखा गया 13, फिर लिखा गया 18 डॉट डॉट डॉट, है ना। इज 78, मतलब इस एपी का कौन सा टर्म 78 होगा। मतलब देखो जैसे कि फर्स्ट टर्म 3 है, सेकेंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 13 है, फोर्थ टर्म 18 है, इस तरह से 78 कौन से नंबर पे वो फाइंड आउट करना है। तो देखो नहीं मालूम है तो सो आप लिख दो यहाँ से कि nth टर्म ऑफ द एपी भी 78। सो tn का वैल्यू हो गया 78। अब tn कैसे लिखा जाता है? tn के लिए लिखा जाता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हो गया 78। चलो a का वैल्यू दिया गया 3, है ना। सो द वैल्यू ऑफ a हेयर इज 3। सो वी कैन राइट हेयर, लिखा जा सकता है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और d का वैल्यू कितने हो जाएंगे? तो d लिखा जाता है T2 माइनस T1। मतलब आप लिख सकते हो 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5। सो यहाँ लिख सकते हो 5 विच इज इक्वल टू 78 लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ से बात किया जाएगा तो n माइनस 1 इंटू 5 का वैल्यू आप लिख सकते हो 78 माइनस 3। मतलब n माइनस 1 इंटू 5 का वैल्यू आप लिख सकते हो 75। मतलब n माइनस 1 का वैल्यू लिख सकते हो आप 75/5। देखो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। सो वी कैन से दैट n माइनस 1 का वैल्यू लिखा जा सकता है दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 15 आ गया, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से n का वैल्यू आ गया 16। यानी कि इस एपी का कौन सा टर्म 78 है? सो वी कैन से दैट 16th टर्म। सो द वैल्यू ऑफ n इज 16, यानी कि इस एपी का 16th टर्म 78 है। सो आवर आंसर इज दिस।